92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अकबर कादरी की लिखी कहानी कागज की फिरकियां। 1 BC, 2 BC, 3 BC, 4 BC। ले नफीस, डुगडुगियां 4 BC हैं और पीपियां वो भी गिनी नहीं। इतना कह के नफीस की अम्मा सरकंड की लकड़ी की बनी सपेरे की बीन जैसी पीपियां गिनने लगी। गिनती कहाँ आती थी उनको। सो नफीस ने अपनी 50 साला अम्मा को माचिस की तीलियों के कई छोटे छोटे गट्ठर दे रखे थे, हाथ से बनाए गए खिलौनों की गिनती करने के लिए। सबसे पतला गट्ठर 10 का, उससे मोटा 20 का और फिर 30 का, जो 50 तक आते आते थम जाता था। इससे ज्यादा गिनती की उनको जरूरत भी नहीं थी। वो तो 100 को भी 2 50 ही कहती थी। गिनती की तरह इस परिवार के ख्वाब भी छोटे छोटे हिस्सों में बंट गए थे। दाल, तेल, लकड़ी के आगे बढ़ नहीं पाए थे। वो खिलौने गिनते वक्त माचिस की तीली के गट्ठर से एक एक तीली निकाल के अलग रखती जाती और उसी क्रम में खिलौने। ऐसे एक तरफ तीलियों का ढेर इकट्ठा हो जाता और दूसरी तरफ खिलौनों का, और गिनती पूरी हो जाती। नफीस की अम्मा पीपियां गिनने में लगी थी और नफीस अपना कट्ठा सुधारने में। कट्ठा वो गोल लकड़ा जिसमें वो खिलौने टांगता था। उसे ठीक करने के बाद उसने पीपियों के ढेर से एक पीपी उठाई और उसके एक छोर को मुंह में लगा के फूंक मार दी। पीपी बज उठी और उसके बीच में लगा गुब्बारा फूल गया। नफीस मुस्कुराया। उसे वो पल याद आ गया था जब अब्बा ने उसको पीपी बनानी सिखाई थी। देख, पहले सरकंड की लकड़ी को बीच में छोटे छोटे टुकड़ों में काटो। ये अंदर से पोली होती है। इस पे एक खांचे बना लो। अब ये बांसुरी जैसी बन गई ना। इसके बीच में ठोस लकड़ी का पाता लगा के 2 हिस्सों में अलग कर दो और इसके बीच में गुब्बारा काट के बांध दो। फिर सांस फूंकने पे गुब्बारा भी फूलेगा और पीपी भी बजेगी। इसी तरह रंगीन पन्नियों के चश्मे, लकड़ी और मिट्टी की डुगडुगी जिसे हाथ के पंखे की तरह घुमा दो तो कुड़कुड़ कुड़कुड़ बजने लगती थी। तीर कमान और सबसे प्यारी फिरकी जिसको नफीस सबसे अच्छी तरह बनाना सीख गया था, ये सारे खिलौने सामने रखे थे। पर आज अब्बा नहीं थे, बस उनका दिया हुनर था जो नफीस के साथ था। खिलौनों को कट्ठे पर सजाते हुए उसने अम्मा से कहा, अम्मा देखना, इस बार मेले में सब बेच के आऊंगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, कहते हुए नफीस की अम्मा सफीकन ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के चेहरे पे फेर लिए। बुंदेलखंड के छोटे से कस्बे नादी गांव में रहने वाला ये अकेला परिवार रह गया था कारीगरों का। रुई, लकड़ी, मिट्टी और साइकिल की ट्यूब जैसी मामूली चीजों से एक से एक खूबसूरत खिलौने कैसे तैयार कर लेते थे ये लोग, ये तो यही जानते थे। बस इसी वजह से इन लोगों को कस्बे वाले कारीगर कहने लगे थे। कस्बे के पूर्वी छोर पे पूरी बस्ती थी कारीगरों की, लेकिन अब 2-4 घर ही रह गए थे जिन्होंने इस पेशे को बरकरार रखा था। कम आमदनी के चलते ज्यादातर कारीगर बाहर शहर चले गए थे या फिर ये धंधा ही छोड़ दिया था। पहले कस्बे में छोटे बड़े तमाम मेले लगा करते थे, सो कारीगरों की कमाई भी खूब हो जाती थी। जैसे जैसे मेले कम होते गए, कारीगरों की बस्ती भी खाली हो गई थी। पर सबसे ज्यादा धंधा बाजार में आने वाले सस्ते चाइनीज खिलौनों ने चौपट कर दिया था। इनको बनाने के लिए किसी हुनर की जरूरत नहीं थी, बस पूंजी हो तो शहर जाके ले आओ और बेच दो। नफीस के पास पूंजी होती तो भी शायद अपने हाथों से बनाए हुए खिलौने ही बेचता, पर सच ये था कि हुनर से जनता को क्या लेना देना। उनको तो सस्ता और फैंसी सामान चाहिए था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी कागज की फिरकियां। इस कहानी में अब तक आपने सुना खिलौने बनाने वाला नफीस अपने परिवार का पेट पालता है खिलौने बेचकर।
लेकिन आजकल बाजार में आए चाइनीज खिलौनों ने धंधे को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब आगे। घटती आमदनी की वजह से कभी कभी नफीस का मन भी करता था कि वो शहर चला जाए अपने और रिश्तेदारों की तरह, पर अम्मा और छोटी बहन को किसके सहारे छोड़ता। अब्बा के गुजर जाने के बाद घर का सारा जिम्मा उसी पे तो आ गया था। दूसरा, खिलौने बनाने के अलावा उसको कहाँ कुछ आता था और क्या करता वो शहर में। आज गाजी मियाँ का मेला था और नफीस को आमदनी की उम्मीद। नए खिलौने तो नहीं बनाए थे उसने, कुछ बचे खुचे खिलौनों को ठीक ठाक करके टांग लिया था। जैसे ही सारे खिलौने सजे, ऐसा लगा था जैसे उस कट्ठी पे पतझड़ के बाद बसंत उतर आया हो और घूमती हुई चरखियों के फूल उस ठूंठ पे खिल गए हों। रंगीन कागजों की पट्टियों की गोल फिरकियां हवा चलने पे ऐसे घूमती जैसे बिजली वाला बड़ा सा झूला। खिलौनों की कट्ठी तैयार करने के बाद नफीस का पूरा बदन पसीने से लबरेज हो गया। 26 साल का होने के बाद भी नफीस की कद काठी 17-18 जैसी थी। पतला दुबला शरीर, सांवला रंग, गोल चेहरा। उसने अपने ऊपर एक नजर डाली और पास खड़ी अम्मा से बोला, अम्मा मैं हैंडपंप से नहा के आता हूं, तुम वो ईद वाला कुर्ता निकाल दो ना। नफीस ने ईद वाला कुर्ता तो ऐसे कह दिया था जैसे उसके अलावा और भी कुर्ते हों उसके पास। और हाँ अम्मा, नजरुल आए तो बिठा देना, मैं जल्दी से आया। नजरुल नफीस के पड़ोस में रहने वाला एक 14 साल का लड़का था जो आजकल नफीस के साथ काम सीख रहा था। नफीस ने हाथ में बाल्टी ली, उसमें मटके से थोड़ा पानी भरा और डब्बा उठा के बाहर निकल गया। कारीगरों की तरह ही इनकी बस्ती भी कस्बे के और मोहल्लों से पिछड़ी हुई थी। न तो अब तक इस मोहल्ले में पानी की लाइन आई थी और न ही गलियां पूरी तरह से पक्की हो पाई थीं। ईंट से बनी गलियों में जहां तहां ईंटें धंस गई थीं और वहां गंदा पानी जमा हो रहा था। ऐसे कई खड्डों से बचता बचाता नफीस नुक्कड़ वाले हैंडपंप पे पहुंच गया। उसने बाल्टी नीचे रखी और पहले उस हैंडपंप में ऊपर से पानी डाला जो वो बाल्टी में ले आया था। इस हैंडपंप ने भी जिंदा रहने के लिए दुनियावी तरीके सीख लिए थे शायद। इससे पानी निकालना हो तो पहले इसमें ही आधा बाल्टी पानी डालो। दरअसल पानी नीचे उतर जाता था। कई बार चलाने के बाद हैंडपंप ने पानी उगलना शुरू किया। नफीस ने गमछा कमर में बांधा और बंडी उतार के पूरी की पूरी बाल्टी अपने ऊपर उड़ेल ली। तभी सामने से इसाक पहलवान आते हुए दिखाई दिए। क्यों भाई, भरी दोपहर में नहाया जा रहा है? अरे चचा, वो आज गाजी मियाँ का मेला है ना, बस वहीं जा रहा था खिलौने बेचने, तो बस पानी डाल लिया। नफीस ने हैंडपंप चलाते हुए जवाब दिया। अरे अब काहे का मेला, अब तो बस खाना पूर्ति रह गई है, हुड़दंग होगा और क्या। कहते हुए पहलवान आगे बढ़ गए। नफीस को भी मालूम था कि इस मेले में कुछ खास नहीं रह गया था, पर घर बैठने से क्या होगा, पेट भरना है तो जाना तो पड़ेगा। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी कागज की फिरकियां। इस कहानी में अब तक आपने सुना, नफीस गाजी मियाँ के मेले में खिलौने बेचने की तैयारी कर रहा था इस उम्मीद से कि आज कुछ पैसे आ जाएंगे। अब आगे। नफीस ने घर लौटते वक्त बाल्टी में पानी भर लिया, नहीं तो शाम को छोटी बहन हनीफा को आना पड़ता। घर पहुंच के देखा तो नजरुल बैठा हुआ था। क्या भाईजान, हम कब के आ गए और आप गायब हो? नहाने गया था। फातिहा होगी तो क्या बिना नहाए चल पड़ता? नफीस ने पलंग पे रखे कुर्ते को पहनते हुए कहा। भाईजान, इतनी तेज धूप है, कौन आएगा मेले में? और वो कदीर भी पहुंच गया तो? 14 साल के नजरुल ने डरते हुए कहा। नजरुल का डर किसी इंसान से नहीं, खिलौनों से ही था। चाइनीज खिलौनों से, जिसका कारोबार कदीर ने शुरू किया था। तू ना उल्टा ही सोचेगा, देखना कैसा जमता है इस बार मेला। चल कट्ठा बाहर निकाल, अल्लाह सबको देता है। बस इतने से खिलौने? नजरुल ने कट्ठे पर नजर डालते हुए कहा। हाँ, पुराने बच्चे हैं, नए कहां बनाए। बाहर निकल के नफीस ने कट्ठा अपनी कमर से लटक रहे पट्टे पे खड़ा कर लिया।
हवा लगते ही फिरकियां घूमने लगी जैसे किसी ने जान फूंक दी हो। कस्बे से कोई 2-3 किलोमीटर बाहर निकलने के बाद मैदान से ढोल बजने की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन भीड़ कम थी। मैंने कहा था ना भाईजान, इतनी धूप में कौन आएगा, नजरुल ने शर्ट के आस्तीन से पसीना पोंछते हुए कहा। नफीस ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया और कट्ठे से डुगडुगी निकाल के बजाते हुए आवाज लगाने लगा। रंग बिरंगे चश्मे ले लो, चरखी ले लो, चक्के ले लो, गुड्डी और गुड्डा भी खेलो, खूब खिलौने ले लो, रंग बिरंगे चश्मे ले लो। मेले में कोई खास भीड़ नहीं थी। कुछ एक चाट की दुकानों के अलावा बस एक गुब्बारों में निशाना लगाने वाली ठेली लगी थी। नफीस ने अपना कट्ठा जमीन पे टेक दिया और नजरुल से कहा, सुन नजरुल, तू आवाज लगा, मेरी सांस फूल गई। रंग बिरंगे चश्मे ले लो, चरखी ले लो, चक्के ले लो, गुड्डी और गुड्डा भी खेलो, खूब खिलौने ले लो। नजरुल अपनी पतली आवाज में ये लाइन दोहराने लगा। हाँफते हुए नफीस को वो दिन याद आ गया जब वो अब्बा के साथ गाजी मियाँ के मेले में पहली बार आया था। कितनी भीड़ होती थी इस मैदान में। अब्बा ने नन्हे नफीस का हाथ कट्ठे के साथ एक साफी से बांध दिया था ताकि कहीं खो न जाए, और नन्हे नफीस की निगाहें सामने वाली चाट की दुकान पे टिक गई थीं। जब भी अब्बा उसके ऊपर निगाहें डालते तो वो बहुत ललचाई निगाहों से कह देता, अब्बा समोसे के लिए मचल रहा था वो। मेला जब कम हुआ तो अब्बा ने चाट वाले को आवाज लगाई थी, भैया सुनो, इसे एक समोसा दे दो। वो चाट वाला नफीस के खुले हुए हाथों में समोसे का एक दोना रख गया। समोसा सामने था पर खाता कैसे वो, बेचारे का एक हाथ तो बंधा हुआ था। अब्बा कैसे खाएं? नफीस की तोतली आवाज में कितनी मासूमियत छिपी थी। खिलौने बेचने में मशगूल नफीस के अब्बा ने बच्चे की आवाज पे ध्यान ही नहीं दिया तो नफीस ने सीधे मुंह से खाना शुरू कर दिया था। अचानक नफीस के अब्बा की नजर उस पे पड़ी। तब तक तो नफीस मुंह, नाक, कुर्ते सब पे चटनी लगा चुका था। अब्बा ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा था, नफीस, पर नाक पे चटनी लगे नफीस ने बंधे हुए हाथ की ओर इशारा किया तो अब्बा मुस्कुरा गए थे और नफीस का हाथ खोल दिया था। कैसी भीड़ थी उस दिन। एक एक करके सारे खिलौने अब्बा के कट्ठे से उतर के गोदियों में लादे अपने माँ बाप की उंगली पकड़े बच्चों के हाथों में आ गए थे। अभी नफीस यादों में ही था, कम से कम यादों में तो उसको ग्राहक नजर आ रहे थे। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी कागज की फिरकियां। इस कहानी में अब तक आपने सुना, गाजी मियाँ के मेले में खिलौने बेचने गए नफीस को वो दिन याद आ गया जब वो पहली बार अब्बा के साथ यहां आया था। कितनी भीड़ थी तब, कितने ग्राहक। अब न भीड़ बची थी न ग्राहक। अब आगे। ये बाजा कितने का है? एक ग्राहक ने नफीस से पूछा। 5 रुपए का, दे दो। नजरुल ने बाजा कट्ठे से खींच के दे दिया। काफी देर खड़े होने पे भी कुछ खास बिक्री नहीं हुई। थोड़ी देर बाद एक आवाज ने सबका ध्यान खींचा। गुड़िया 10 में, गुड़िया 10 में, गुड़िया 10 में, पानी का जहाज भी 10 में, 10 में, 10 में, कागज से मजबूत है ये, रंग बिरंगे खूब है ये, गुड़िया 10 में, 10 में, 10 में, ले लो 10 में, ले लो 10 में, खेलो 10 में, गुड़िया 10 में, 10 में, 10 में। कदीर चाइनीज खिलौनों से भरी रेहड़ी ले आया था। रेहड़ी के आगे उसने बिछौना बिछा के सारे खिलौने बोरी से उड़ेल दिए। कागज के खिलौने थोड़े थे जो टूटने का डर होता। जो थोड़ी बहुत भीड़ थी वहीं खिंच गई। पापा ये चाहिए फिरकी, एक बच्चे ने गोद में लादे हुए नफीस के कट्ठे की ओर इशारा करते हुए कहा। बेटा ये तो कागज का है, टूट जाएगा, चलो वो प्लास्टिक वाला लेते हैं। ले लीजिए भाई साहब, बहुत मजबूत है, खूब चलेगी, नफीस ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। प्लास्टिक वाले से तो ज्यादा नहीं चलेगी ना। इतना कह के वो आदमी आगे बढ़ गया जहां कदीर की रेहड़ी लगी हुई थी। नफीस उस आदमी का मुंह देख के रह गया। मेला उतार पे था और खिलौने कट्ठे पर। शाम की अजान के साथ अंधेरा भी होने लगा। गाजी पीर की फातिहा के बाद मेला खत्म हो गया
लोग बाग वापस घरों को जाने लगे, पर नफीस गुजरती भीड़ के बीच खड़ा आवाज लगाता रहा, रंग बिरंगे चश्मे ले लो, चरखी ले लो, चक्के ले लो, गुड्डी और गुड्डा भी खेले, खेलो खूब खिलौने ले लो, रंग बिरंगे चश्मे ले लो। पर कोई नहीं रुका। अब नहीं आएंगे कभी इस मेले में, नजरुल ने खींच के कहा। अरे नफा नुकसान तो लगा रहता है, वैसे भी खिलौने पुराने ही हो गए थे, घर में कुछ दिन और रखे रहते तो अपने आप ही खराब हो जाते। कितने की बिक्री हुई? नजरुल ने पूछा। 70-80 की। नजरुल सुनिए, खिलौने उतार के झोले में रख ले। क्यों? खिलौने देख के अम्मा उदास हो जाएंगी। नजरुल ने एक एक करके सारे खिलौने झोले में भर दिए। बात करते हुए दोनों घर पहुंच गए। अम्मा आंगन में ही बैठी इंतजार कर रही थीं। दोनों को आते देखा तो बेटी से कहा, बेटा चाय चढ़ा दे, भाई आ गया। अम्मा कहता था ना सारे बेच के आऊंगा। नफीस ने कदम रखते ही कहा तो अम्मा ने खाली कट्ठे की ओर नजर दौड़ाई और बोली, अल्लाह तेरा शुक्र है मौला। नफीस ने नजरुल को आंखें दिखा दी और वो खामोश हो गया। नजरुल कट्ठा और झोला अंदर रखाया और बाहर आके चारपाई पे उदास बैठ गया। झूठ ज्यादा देर तक नहीं छिपता। 14 साल के बच्चे में कितनी अक्ल होती है। दुख तो बड़े बड़े समझदार लोग भी नहीं छुपा पाते। फिर नजरुल तो बच्चा ही था। अम्मा को शक हुआ तो उन्होंने नजरुल के सर पे हाथ फेरते हुए कहा, बेटा क्या हुआ, मुंह क्यों लटका रखा है? बेचारा नजरुल रो पड़ा और सारी पोल खुल गई। अम्मा ने कुछ नहीं कहा सिवाय इसके, झूठ अल्लाह को पसंद नहीं है बेटा। अल्लाह ने जितना रिज़्क लिख दिया उतना ही तो मिलेगा। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी कागज की फिरकियां। इस कहानी में अब तक आपने सुना, नफीस अपने हाथ से बने खिलौने बेचने मेले में आया था, लेकिन मेले में भीड़ ही कम थी और दूसरा, कदीर के चाइनीज खिलौनों के आगे उसके खिलौने फीके पड़ गए थे। उदास मन से दोनों घर लौटे तो घर आके 14 साल का नजरुल जो उसके साथ गया था रो पड़ा था। अब आगे। नफीस ने 80 रुपयों में से नजरुल को 20 रुपए दे दिए। खाना खा के वो चला गया। आज गर्मी वाकई बहुत थी, सो नफीस ने आंगन में ही बिस्तर पलंग बिछा लिया। बगल वाले पलंग पे लेटी अम्मा नफीस का सर सहलाने लगी। वो जानती थी कि आज उसको नींद नहीं आएगी। दुख भरी रातों में अक्सर नफीस की अम्मा अच्छे दिनों का कोई वाकया सुनाती और कुछ देर के लिए ही सही यादों में खुशहाली का एहसास हो ही जाता था। जानता है, जब तू छोटा था और तेरे अब्बा खिलौने बनाया करते थे तो तू बहुत खुश होता था। उन्हें बनते देखता रहता था और वो जब बेचने ले जाया करते तो बहुत रोता था कि मेरे खिलौने कहाँ ले जा रहे हो। तब अब्बा कहते कि मैं खिलौनों को घुमाने ले जा रहा हूं। वो जब खिलौने बेच के आते तो तू रोने लगता कि मेरे खिलौने कहाँ छोड़ा है, मेरे खिलौने कहाँ छोड़ा है। बड़ी मुश्किल से बहलता था तू। नफीस हंस दिया। अम्मा की बातें खत्म हुई तो अच्छी यादें भी वापस चली गईं, फिर से किसी दुख भरे दिन आने के लिए। नफीस को सारी रात ठीक से नींद नहीं आई। सुबह जल्दी उठा, अंदर कोठरे में जाके बक्सा खोलने लगा। एक बटुआ बाहर निकाल लाया। उसको खोल के उल्टा कर दिया तो सिक्के जमीन पे बिखर गए। कुछ देर बाद 1, 2 और 5 के सिक्कों की 3 मीनारें सामने थीं। गिनने के बाद नफीस के मुंह से निकला 735। पैसे गिनते देख अम्मा ने टोक दिया, कितनी बार गिनेगा, बार बार गिनते रहने से बढ़ नहीं जाएंगे। चल चाय पी ले, कुछ खा ले। अम्मा आके खाऊंगा, पहले खिलौनों का सामान ले आऊं, नहीं तो धूप चढ़ जाएगी। हनीफा कुल्हाड़ी भी दे दे। क्यों? अम्मा ने पूछा। बांस भी काट लाऊंगा, बाजार में तो 150 से कम नहीं है। अल्ताफ भाईजान के बगीचे से ले आऊंगा, उन्होंने कहा था। इतना कह के नफीस बाहर निकल आया। उसे बैरागढ़ के मेले के लिए खिलौने बनाने थे। मेहनत का काम ठंडक में ही निपटा लिया जाए तो ठीक है,
ये सोचते हुए नफीस बस्ती को पार करके खेतों की ओर निकल गया जहां अल्ताफ भाई का बागीचा था। वो ऐसे ही अब्बा के साथ आया करता था बांस काटने के लिए। उस वक्त हर जगह बांस लगे मिल जाते थे। एक दो बांस काटने पे कोई मना भी नहीं करता था, लेकिन अब बांस मुश्किल से ही दिखते थे और कोई काटने भी नहीं देता था। पिछली दफा अल्ताफ भाई ने नफीस से कहा था, भाईजान 2 बांस चाहिए, खिलौने बनाने हैं। अभी तो मुझे ही जरूरत है और ये वाले बहुत छोटे हैं, जब बड़े हो जाएं तो ले जाना। बस नफीस उसी बात को जहन में लिए चला आया था उनके बागीचे पर। बागीचे के बाहर ही उसको बांस की मीनारें दिखने लगी। बस 2 मिल जाएं बहुत हो जाएगा, नफीस ने मन में सोचा और वो अल्ताफ भाई से इजाजत लेने के लिए उनको देखने लगा। थोड़ा सा सहारा भी बहुत हो जाता है कभी कभी। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी कागज की फिरकियां। इस कहानी में अब तक आपने सुना, मेले में आमदनी न होने पे परेशान नफीस को उसकी अम्मा ने सहारा दिया। सुबह उठ के नफीस खिलौनों का सामान लेने और बांस लेने निकल पड़ा था अल्ताफ भाई के बागीचे। अब आगे। काफी देखने के बाद भी अल्ताफ भाई नजर नहीं आए तो नफीस उन्हीं बांसों के झुरमुट के नीचे बैठ के उनका इंतजार करने लगा। वो थोड़ी देर में आए। अरे नफीस, तुम? हाँ भाईजान, आप ही को देख रहा था। क्यों? वो आपने कहा था ना बांस के लिए। देखो यार, बांस कोई सस्ता तो आता नहीं है, हमें पूरा नहीं पड़ता। जब थे तब तुमको खूब दिए, बाजार से लिया करो ना। बार बार मना करते हुए हमको भी अच्छा नहीं लगता है। इतना कह के वो चले गए और नफीस खड़ा रह गया। उसका तो हिसाब ही गड़बड़ा गया था। अब बाजार से बांस भी खरीदने होंगे। 150-200 रुपए से कम क्या आएंगे। धूप सर पे आ गई थी और बाजार भी दूर था। वो सोचते हुए बाजार की ओर निकल गया। मियागंज पहुंच के उसने लक्कड़ बाजार में बांस के दाम पूछे। भाई, ये कितने का है? 200 रुपए का ये बड़ा वाला, और ये छोटा ये 150 का, दुकानदार ने कहा। ठीक है, मैं सौदा करके आया, नफीस ने जवाब दिया और आगे बढ़ गया। अगर कागज वगैरह के बाद ज्यादा पैसे बच गए तो बड़ा वाला बांस ले लेगा, नहीं तो छोटा वाला। आओ बेटा, बहुत दिनों बाद आना हुआ, खिलौने बनाना बंद कर दिया क्या? दुकानदार राम सहाय ने नफीस को देख के कहा। अरे नहीं काका, और सहारक ठीक से नहीं चली इस बार। ये कहते हुए नफीस सामान गिनवाने लगा। 5 थान पतंगी ताव हरे, 5 लाल, बाकी सब 3-3 थान दे दो। पतला पुट्ठा और रंगीन पन्नियां मोटी वाली 2-2 दर्जन, एक सूती लोहे का तार आधा किलो। नफीस बोलता गया और राम सहाय कैलकुलेटर पर जोड़ते गए। सामान देने के पहले ही उनके मुंह से निकला, 1250 हुए हैं? 1250? पिछली दफा तो केवल 800 रुपए हुए थे। तुम 8 महीने बाद आए हो बेटा, तब से तो दाम 4 बार बढ़ चुके हैं। नफीस की जेब में रखे रुपयों ने वहीं दम तोड़ दिया। वो वापस हो लिया ये सोचते हुए कि वैसे ही खिलौने नहीं बिक रहे तो और महंगे कौन खरीदेगा। खाली हाथ देख के अम्मा ने पूछा, सामान नहीं लाया? अम्मा के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया उसने। पलंग पे बैठ गया। शाम को उठा और कट्ठा निकाल के बाहर रख दिया। साथ में खिलौने बनाने वाले सारे औजार झोले में भर लिए। क्या कर रहा है बेटा? इन्हें बेचने जा रहा हूं अम्मा। कुछ रुपए आ जाएंगे तो शहर से चाइनीज खिलौने ले आऊंगा। अम्मा उसे घूर के देख रही थी और कट्ठे पे फंसी कागज की एक फिरकी हवा लगने से गोल गोल फड़फड़ाने लगी थी। शायद वो आखिरी बार घूम लेना चाहती थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।